नमो नमः बच्चों। बच्चों आज हम इस लेक्चर में तृतीय अंक आरंभ करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का। तृतीय अंक में देखिए यहाँ सबसे पहले जो प्रवेश होता है बच्चों, ये देखिए प्रथम, यहाँ ये प्रथम पंक्ति है जो इसमें देखिए क्या लिखा है, उसके बाद देखिए शिष्य, यह है चरित्र बच्चों इसमें आता है। यहाँ से तृतीय अंक है। अब यहाँ तृतीय अंक आरंभ हो रहा है। इसमें क्या है, ततः प्रविश्यति कुशानादाय यजमान शिष्य। ततः इसके पश्चात प्रविश्यति प्रवेश होता है किसका, यजमान शिष्य। यजमान से तात्पर्य क्या है यहाँ, महर्षि कर्ण, महर्षि कर्ण के शिष्य का। कुशान आदाय का यहाँ क्या अर्थ है बच्चों, कुशाओं को लेकर। अब यहाँ क्या कुश क्या होता है, इसमें यह जो पद आए हैं, यहाँ कौन आया है, यजमान शिष्य अर्थात महर्षि कर्ण का शिष्य। इस तृतीय अंक के आरंभ में ही जो है चरित्र यहाँ जो दिखाया है बच्चों, दर्शित होता है शिष्य का है। और यह शिष्य किसका है, महर्षि कर्ण का। अब देखिए ये शिष्य क्या कह रहा है यहाँ पर, इसमें ये यहाँ से बच्चों इसमें शिष्य का आरंभ है। लेकिन उससे पहले देखिए आप यहाँ कुशान आदाय है, कुशाओं को लेकर। अब कुशा क्या होती है बच्चों, एक प्रकार की घास का नाम है यह। कुशा जो है इसमें क्या है, ये कुश है बच्चों इसका नाम। ये क्या है, एक प्रकार की घास होती है, एक प्रकार की घास है बच्चों। ये इसमें आपने बच्चों ये तो आपने पढ़ा होगा, कहीं आपने जानते भी होंगे कि प्राचीन काल में गुरु के आश्रमों में निवास करने वाले शिष्य के लिए धर्मशास्त्र के द्वारा विहित अनेक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य क्या होता था, इस पवित्र घास को लाना, अर्थात इस पवित्र कुश को लाना, घास को लाना। तो यह कार्य जो है कौन कर रहा था, यहाँ महर्षि कर्ण का शिष्य, उसके हाथ में यह है और उसे लेकर के वो प्रवेश करता है। बच्चों यहाँ यह पद जो है यजमान जो है ये महर्षि कर्ण के लिए है, शिष्य है। और देखिए शिष्य यहाँ अब इसमें आगे शिष्य के द्वारा क्या कहा गया, अहो अरे महानुभाव पार्थिवो दुष्यंत। देखिए पार्थिव का क्या अर्थ होता है बच्चों, इससे पहले भी ये पद आ चुका है, राजा, कि राजा दुष्यंत का कि महानुभाव है, महान प्रताप वाले हैं, महान प्रभावशाली हैं। कि राजा दुष्यंत का प्रभाव तो देखो, यत प्रविष्ट मात्रम, जो प्रविष्ट मात्र केवल प्रवेश करने से ही, किसके, राजा के, कहाँ प्रवेश, आश्रम में, कि प्रविष्ट मात्र केवल प्रवेश करने से ही एव आश्रमम, इस आश्रम में, या यह आश्रम तत्र भवति हो जाता है कैसा, निरुपद्रवाणी न कर्माणि संवृतानि। निर का क्या अर्थ होता है बच्चों, रहित, ये एक अव्यव है। उपद्रवाणी उपद्रव, विघ्न जो डाले जा रहे थे यज्ञ में, किनके द्वारा, राक्षसों के द्वारा। तो निर का क्या अर्थ है, रहित होना, अर्थात वो विघ्न जो है अब चले गए हैं, विघ्नों से रहित हो गए हैं अब यज्ञ। न, न से तात्पर्य बच्चों यहाँ पर हमारे, कर्माणि कर्म, कर्म कौन से हैं, यज्ञ इत्यादि के, संवृतानि अब जो है सुचारू रूप से चलने लगे। अब यहाँ कह रहे हैं कि तेजस्वी राजा दुष्यंत के आश्रम में प्रवेश करते ही, प्रविष्ट मात्रम प्रवेश करते ही, न हमारे, कर्माणि कर्म कौन से, यज्ञ इत्यादि जो कर्म थे वह क्या है, निर्विघ्न अर्थात निरुपद्रवाणी, बिना किसी उपद्रव के, ऐसे जो हैं हो गए हैं और सुचारू रूप से चलने लगे हैं। शिष्य यहाँ ये वर्णन कर रहा है। इसके बाद आप देखिए यह पहला श्लोक है बच्चों तृतीय अंक का, इसका पहले पदच्छेद कर लेते हैं। इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है किसके द्वारा, महर्षि कर्ण के शिष्य के द्वारा। अभी देखिए यहाँ तृतीय अंक में एक ही यहाँ पर चरित्र अभी आया है, शिष्य, वो भी कौन है, यजमान शिष्य अर्थात महर्षि कर्ण का शिष्य। अब देखिए इसमें वह क्या वर्णन करते हैं, शिष्य जो है ये क्या कह रहे हैं, यहाँ इसका पहले पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। इसमें यहाँ का कथा बाण संधाने जया शब्देन एव, यहाँ देखिए इसका है जया शब्देन एव, दूरत हुंकारेण एव। यहाँ बच्चों क्या है, इसमें ये यहाँ र के ऊपर मात्रा है, ये हुंकारेण एव, धनुष है, स ही विघ्नान अपोहति। यहाँ बच्चों ये क्या है, विघ्नान अपोहति, यह है बच्चों इसमें। अब इसका अर्थ कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से का कथा है, का क्या अर्थ है, क्या, कथा कहना, बाण संधाने, बाण अर्थात धनुष पर बाण चढ़ाना। यहाँ कह रहे का कथा बाण संधाने की, बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या है,
संधान करना, चढ़ाना, किस पर? धनुष पर। कि धनुष पर बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या है। जया शब्देन एव, जया के शब्द से ही, जया से यहाँ तात्पर्य बच्चों क्या? प्रत्यंचा, डोरी जो कहाँ लगी हुई है? धनुष में। उसके शब्देन एव, शब्द से ही, हुंकारेण एव, हुंकारेण अर्थात हुंकार की तरह, क्या? धनुष है, धनुष के। अब यहाँ क्या कह रहे हैं इसमें कि धनुष पर बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या है, क्योंकि वह तो क्या है? जया शब्देन, प्रत्यंचा की जो टंकार है, प्रत्यंचा का जो शब्द है उससे ही। अब यहाँ देखिए, प्रत्यंचा के शब्द से, ध्वनि से, टंकार से ही, दूर थे, दूर से ही। एव का क्या अर्थ है? मानो। धनुष है हुंकारेण, धनुष की हुंकार से। विघ्नान अपोहति, विघ्नों को दूर कर देते हैं। कौन? ये राजा दुष्यंत। से यहाँ तात्पर्य बच्चों किसके लिए आ गया? राजा दुष्यंत के लिए है यह। और ही का क्या अर्थ है बच्चों? क्योंकि। क्योंकि कह रहे हैं का कथा बाण संधाने, बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या, अर्थात आवश्यकता ही नहीं होती है बाण चढ़ाने की। राजा दुष्यंत का इतना अधिक प्रभाव है, इतने अधिक प्रभावशाली हैं राजा दुष्यंत कि बाण चढ़ाने की तो आवश्यकता ही नहीं है धनुष पर। केवल उसका जो प्रत्यंचा है, जो उसकी डोरी है, उसके शब्देन, उसके जो शब्द है, जो टंकार है, उससे ही, दूर से ही मानो क्या करते हैं? जैसे धनुष हुंकारेणे, अर्थात धनुष की हुंकार से ही, उसकी जो ध्वनि आती है, उसकी जो हुंकार है, उससे ही मानो विघ्नान अपोहति, विघ्नों को दूर कर देते हैं। तो बच्चों श्लोक में राजा के यहाँ पर क्या प्रभावशीलता को दर्शित किया गया है कि राक्षस आदि जो यज्ञ कर्म में उपद्रव करने का साहस नहीं करते हैं, इतना प्रभाव है राजा दुष्यंत का। इस कारण आश्रम में सभी धार्मिक कार्य निर्विघ्न चल रहे हैं। तो बच्चे इस श्लोक में आप देखिए, हुंकारेण एव जो यह पद आया है, इसमें यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है इस पद में। और बच्चों इससे ऊपर हमने अभी इसमें देखा का कथा। यहाँ इस पद में बच्चों ये जो का कथा पद आया है, इसमें क्या का कथा का अर्थात उसका कोई प्रसंग ही नहीं है। इस तरह की पद योजना यदि होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अर्थापत्ति। यहाँ अर्थापत्ति अलंकार है। साथ ही बच्चों इस श्लोक में छंद कौन सा है? इसमें है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। और बच्चों इसमें देखिए आप यहाँ बाण संधाने जो पद है, देखिए यह पद है बाण संधाने। इसमें क्या है बच्चों? तत्पुरुष समास है। अब देखिए इसका विग्रह मैं यही लिख देती हूँ, बाणस्य संधाना। इसमें कौन सा है बच्चों? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष भी कौन सा है बच्चों? यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास है इस पद में। और बच्चों यहाँ देखिए जो पद आया है अपोहति, यह जो पद है ठीक है, अपोहति जो पद था, इसमें क्या है? यह अप, साथ में ऊह। अब क्या है इसमें बच्चों? उपसर्ग है ऊह, और इसके बाद में यहाँ लकार कौन सा है? लट लकार है, लट लकार का है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसके बाद आगे क्या वर्णन आता है। यहाँ से देखिए अब यहाँ देखिए इसके बाद शिष्य ने यह वर्णन किया राज्य की प्रभावशीलता का। इसके पश्चात आगे क्या कह रहे हैं इसमें? यावद ईमान वेदी संस्तरणार्थम दर्भान दर्भान ऋत्विग्भ उपहरामी। अब यहाँ देखिए बच्चों इसमें कह रहे हैं तो तब तक इन कुशों को वेदी पर बिछाने के लिए, वेदी संस्तरणार्थम, वेदी पर बिछाने के लिए, ईमान इन कुशाओं को, इनको वेदी पर बिछाने के लिए क्या करता हूँ? ये जो दर्भ है, ये जो कुशा है, इनको क्या करूं मैं? ऋत्विग्भ है उपहरामी, अर्थात ऋषियों को दे देता हूं। अब यहाँ बच्चों इसमें देखिए ये जो पद आया है, यह क्या है बच्चों? यहाँ पर जो पद है इसको मैं यहाँ इसका पदच्छेद करके लिख देती हूँ बच्चों। यह है ऋत्विग्भ है, ये देखिए यह पद है। इसका क्या अर्थ होता है बच्चों? ये ऋत्विग्भ है, इसका क्या अर्थ देखिए इसमें यहाँ के ऋषियों को दे देता हूँ।
यह इसका अर्थ किया गया, ऋषियों को दे देता हूँ। यह क्या होता है बच्चों, यज्ञ कुंड जो होता है उसके चारों ओर बैठने के लिए 4 विद्वान पंडित जो होते हैं उनकी आवश्यकता हुआ करती है। इन्हीं को ऋत्विक कहा जाता है बच्चों। इन चारों के नाम क्या क्या हैं देखिए, इसमें मैं आपको बताती हूँ कितने होते हैं, 4 प्रकार के। इनके कितने हैं बच्चों, 4 प्रकार है। इसमें देखिए, एक है होता, नंबर 2 है उद्गाता, और नंबर 3 पर आता है बच्चों इसमें अध्वर्यु। क्या है ये नाम, अध्वर्यु। इसके बाद नंबर 4 पर है बच्चों इसमें ब्रह्मा। ये देखिए, अब ये 4 हैं बच्चों, ये क्या है, 4 जो विद्वान पंडित होते हैं बच्चों, इनको ऋत्विज्ञ कहा जाता है। देखिए यहाँ इसमें ऋत्विज्ञ है, इसमें यह पद है, अर्थात ऋत्विज्ञ कौन होता है, इसका क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, 4 प्रकार के ऋत्विक। ये देखिए, ये आपको इसमें मैंने नाम यहाँ लिख दिया बच्चों। तो यहाँ उन्हें जो है ऋत्विक कहा जाता है, अर्थात उन ऋषियों को मैं देकर आता हूँ। अब देखिए बच्चों, इसके बाद यहाँ आगे वर्णन है, परिक्रम्य अवलोक्य च आकाशे, घूमकर और देखकर, आकाशे आकाश की तरफ। अब देखिए बच्चे, यह जो इसमें पद है आकाश, इससे पहले आप पढ़ चुके, जैसे आत्मगतम आया है, या इससे पहले जनांतिकम पद आया है, नेपथ्य आया है। ये क्या है बच्चों, ये भी एक नाटकीय पारिभाषिक शब्द है। आकाशी एक है नाटकीय पारिभाषिक शब्द है बच्चों। यह बच्चों, यह क्या होता है, अब ये इसे आकाश भाषित, आकाश भाषण भी आपने इसमें सुना होगा, ये यही बच्चों इसी का ही नाम है। इसका क्या नाम है दूसरा, देखिए यही लिख देती हूँ, इसे कहते हैं आकाश भाषित या आकाश भाषण। यह नाम भी बच्चों इसी के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, किसके, आकाशी, इस पद के लिए, इस नाटक के पारिभाषिक शब्द के लिए। ये क्या होता है बच्चों, इसमें पात्र जो आकाश की ओर देखकर, अदृश्य अर्थात जो दूरवर्ती, और रंगमंच पर जो अनागत पात्र है, जो पात्र आया ही नहीं है, अनागत का क्या अर्थ है, जो आया ही नहीं है, ऐसा पात्र उससे कुछ पूछता है बच्चों, और सुनने का अभिनय करता हुआ फिर स्वयं ही उसका उत्तर भी देता है। तो ये क्या, इसको कहा जाता है आकाश, अर्थात आकाश में, आकाश में जो देख रहा है। किसी नाटक का अभिनय करते समय बच्चों, जब कोई पात्र आकाश की ओर दृष्टिपात करके किसी ऐसे व्यक्ति से कोई बात पूछता है जो रंगमंच पर उपस्थित नहीं है, अनागत है, जो आया ही नहीं है, और फिर उसके उत्तर के श्रवण करने का, उत्तर को सुनने का बहाना करके कि हाँ क्या कह रहे हो, इस प्रकार का प्रश्न, स्वयं ही वह प्रश्न कर रहा है और उसे जो है उत्तर को सुनने का अभिनय करता है। इस प्रकार का बच्चों जो है प्रश्न उत्तर होते हैं, इसे आकाश भाषित कहा जाता है। आकाश की तरफ देख करके इसमें यह जो है पात्र बोल रहा है इसमें। अब देखिए यहाँ इसके बाद आगे प्रियम वदे, प्रियम वदा, अब यहाँ से देखिए आ गया है प्रियम वदा कस्येदम। अब देखिए कस्येदम मुशिराना, मुशिरा अनुलेपनम, यह पद इसमें मृणालवंती च नलिनी पत्राणि। अब यह क्या इसमें कह रहे कि यह मृणालवंती नलिनी पत्राणि, और साथ में बच्चों यहाँ पर है अनुलेपनम, अनुलेपनम पद का भी प्रयोग आया है यहाँ पर। अब इसका क्या अर्थ है यहाँ, कि प्रियम वदा, यह जो खसखस का लेप है, कसेद मुशिरानुलेपनम, कि यह जो किसका लेप है, खस का अर्थात चंदन का जो लेप है, और जो साथ में क्या कह रहे, कमल नाल युक्त, कमल के जो पत्ते हैं, देखिए नलिनी पत्राणी, मृणालवंती भी है, साथ में नलिनी पत्र, अर्थात जो कमल के जो पत्ते हैं वो कैसे कमल नाल युक्त हैं, नलिनी कमल के, पत्राणी पत्ते, मृणालवंती अर्थात कमल नाल से युक्त, ऐसे कमल के पत्ते हैं, कह रहे नियंती, ले जाए जा रहे, पर कसेद किसके लिए, कसेद नियंते किसके लिए ले जाए जा रहे, ये चंदन का लेप, और यह कमल नाल से युक्त कमल के पत्ते किसके लिए ले जाए जा रहे हैं। यह किसने प्रश्न यहाँ पर किया है, शिष्य ने, और आकाश की ओर देखकर यह प्रश्न किया है। यहाँ प्रियमवदा जो है उपस्थित नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ पर पद जो है ये आकाशे आया है। अब आगे देखिए, श्रुति अभिनय, सुनने का अभिनय करते हुए, अब यहाँ शिष्य जो है सुनने का अभिनय कर रहे, किम ब्रविशी, क्या कहते हो,
आतप लंघनाद। आतप क्या होता है बच्चों? गर्मी, तप लग जाना। अब यहाँ इसका क्या लिया है? लू लग जाने से, गर्मी के लग जाने से। आतप लंघनाद बलवद स्वस्था शकुंतला। यहाँ क्या है कि शकुंतला जो हो गया अस्वस्था, अस्वस्थ है। बलवद का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पर अत्यधिक, कि अधिक अस्वस्थ है शकुंतला। किसके कारण से? आतप लंघनाद, अर्थात लू लग जाने से, गर्मी के लग जाने से। तस्या, उसके शरीर निर्वापणे आई थी, अर्थात उसके जो है शरीर के, उसको क्या करने के लिए? शांति देने के लिए। किसके शरीर को बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं? शकुंतला के शरीर के लिए यहाँ पर आए हैं। निर्वापणायेति, निर्वापणायेति अर्थात उसको शांति देने के लिए, उसके शरीर को। तरही यत्नाद उपचर्यताम। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जैसे ये कहा कि उसके शरीर को शांति देने के लिए हम तो यह लेकर जा रहे हैं क्या? चंदन का लेप, और साथ में ही ये कमल के पत्ते जो कमल नाल से युक्त है, इनको लेकर जा रहे हैं ताकि जल्दी से जो है क्या हो, उसके शरीर को हम शांति दे सकें। तो देखिए अब आगे क्या कहा है इसमें। यहाँ कह रहे हैं ठीक है, तरही तो यत्नाद उपचर्यताम, तो क्या कह रहे हैं? तो जल्दी से ले जाओ, शीघ्रता से जाओ। सा, वह, शकुंतला, खलु, निश्चित ही, भगवत है, भगवान। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं इसमें। कण्वस्य, कण्व के, कुलपतिरुच्छ्वसितम, अर्थात कुलपति का उच्छ्वसितम है, प्राण है। कौन? वह शकुंतला। कुलपति कौन है? महर्षि कण्व। अब महर्षि से देखिए यहाँ पर क्या लगा है? भगवत है। सा से बच्चों यहाँ पर किसके लिए आ गई है? शकुंतला के लिए। शकुंतला क्या है? निश्चय ही, भगवत अर्थात भगवान, कण्व के जो क्या कुलपति है, उनका तो क्या प्राण है यह शकुंतला। अहमपि, मैं भी, तावद वैतानिकम शांति उद्गमस्यै। आगे क्या कह रहे देखिए, कि मैं भी कौन? अब यहाँ पर शिष्य कह रहे हैं कि तब तक मैं भी शकुंतला के लिए। अब देखिए यहाँ पर शांति, शांति प्रदान करने वाला, उद्ग होता है बच्चों, उद्गम का क्या अर्थ है? जल है, अस्यै, उसके लिए। अब यहाँ पे पद है देखिए, ये गैत में नहीं है बच्चों, गौतमी है यह पद। यहाँ पर इसे, ये पद क्या है बच्चों? ये गौतमी के लिए है बच्चों। यहाँ पर ये यहाँ गौतमी, गौतमी के हाथ से। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं गौतमी के हस्ते, हाथ, भी सर्जिष्यामि, भिजवा देता। क्या भिजवा रहे हैं? वो देखिए यहाँ पर, कि मैं भी तब तक जो है शकुंतला के लिए वैतानिकम अर्थात यज्ञ संबंधी जो शांतिदायक जो उद्गम है, जो जल है, वह गौतमी के हाथ के भिजवा देता। अब ये कौन है? आर्या गौतमी है, आश्रम की सबसे वृद्ध स्त्री है बच्चों, आर्या गौतमी। अब यहाँ देखिए इसमें पात्र कौन था? यहाँ पर मंच पर केवल एक शिष्य है। किसका? महर्षि कण्व का। वह शिष्य है जो है बात कर रहा है और अपने वह वर्णन कर रहा है राजा के प्रभाव का, और साथ ही जो है बच्चों वह आकाश भाषित, ये इसमें नाट्य के पारिभाषिक शब्द है, आकाश की ओर देख करके वह क्या कह रहा है? प्रियंवदा से बात कर रहा है। आकाश की ओर देखा है, प्रियंवदा वहां उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर आकाशीय पद का प्रयोग किया गया कि ये चंदन का लेप या कमल नल किसके लिए ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जैसे शकुंतला के लिए। तो इसके पश्चात शिष्य ने क्या कहा कि मैं भी गौतमी के हाथ से जो है ये यज्ञ संबंधी शांतिदायक जल भिजवा देता। इति निष्क्रांत, ऐसा कहकर निकल जाता है। विष्कंभक है। अब यहाँ विष्कंभक समाप्त। अब बच्चों देखिए यहाँ ये जो विष्कंभक है, ये तृतीय अंक के आरंभ में दिया है विष्कंभक। अब विष्कंभक क्या होता है? विष्कंभक, अब देखिए कथा वस्तु, जब नाटक की कथा वस्तु जो होती है, उसके वे अंश जिनका अंकों में विस्तार पूर्वक दिखलाया जाना अभिष्ट नहीं होता है, उन्हें जो है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अर्थोपक्षेप का कहते हैं। अर्थ उपक्षेप कहा जाता है। और ये अर्थ उपक्षेप का 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार विष्कंभक का भी होता है। देखिए अब यहाँ मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा सा इसमें बच्चों स्पष्ट कर देती हूँ। यह क्या है? कथा वस्तु के वे अंश जिनका जो है विस्तार पूर्वक दिखलाया जाना अभिष्ट नहीं होता है बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? ये देखिए अर्थ, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अर्थ उपक्षेपक होता है। ये देखिए अर्थ उपक्षेपक ये। अब इसके बच्चों कितने प्रकार हैं आगे? 5। अब देखिए इन 5 प्रकारों में एक है विष्कंभक, विषकंभक, 2 पर है प्रवेशक,
3 है चूलिका और नंबर 4 पर अंक अवतार। अंक अवतार। नंबर 5 है बच्चों इसमें अंक मुख। ये 5 होते हैं बच्चों। इसमें यहाँ जो क्या है विष्कंभक है। अब देखिए विष्कंभक का क्या इसमें अर्थ है। पूर्व में घटित किसी कथा के अंश का सूचक होता है बच्चों यह विष्कंभक जो है। अब इसके बारे में देखिए साहित्य दर्पण, उसमें भी बच्चों यह लक्षण मिलता है। साहित्य दर्पण में भी मैं अभी देखिए इसकी यहाँ लिख देती हूँ। इसमें जगह है बच्चों, यहाँ है देखिए, यहाँ लिख देते हैं किसका, विष्कंभक का ही यहाँ लिख देती हूँ। साहित्य दर्पण के अनुसार बच्चों इसमें लक्षण दिया है विष्कंभक के। इसका लक्षण क्या है बच्चों विष्कंभक का, यहाँ लिख देती हूँ मैं लक्षण। लक्षण है बच्चों इसका वृत्त व्रतिश्य। देखिए वृत्त व्रतिश्य माणा नाम। ये लक्षण बच्चों किसका है विष्कंभक का। विष्कंभक का है बच्चों ये लक्षण माणा नाम। इसके बाद है बच्चों यहाँ कथा। कथा अंश नाम है, साथ ही लिख देते हैं अंश नाम। निदर्शक। निदर्शक इसमें। इसके बाद आप आगे देखिए यहाँ संक्षिप्त अर्थस्तु बच्चों, इसमें क्या है आगे संक्षिप्त। संक्षिप्त अर्थ है, संक्षिप्त अर्थस्तु विष्कंभ। विष्कंभ के बाद आदान वक्स है। और इसके बाद बच्चों दर्शिता, यह पद है। अब देखिए इसमें यहाँ क्या कहा गया है कि बीते हुए और आगे होने वाली जो कथा के जो अंश है बच्चों, उनको दिखलाने वाले दृश्य का नाम ही विष्कंभक होता है। इसका यही अर्थ है। अब इसमें देखिए यहाँ जो अंक के प्रारंभ में पूर्व घटित कथांश और अग्निम घटना जो है उसके कथांश की सूचना संक्षेप में दी जाती है बच्चों, विष्कंभक कहलाता है। अब यहाँ पर भी सूचना दी गई और ये विष्कंभक कितने प्रकार का होता है, 2। विष्कंभक जो है बच्चों ये देखिए यहाँ कर देते हैं, यह कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का होता है। अच्छा इसको नंबर 1 इस पे कौन सा है, शुद्ध। इसमें भी क्या है बच्चों नंबर 1 पर है ये शुद्ध। शुद्ध विष्कंभक है। और 2 पर आता है बच्चों मिश्र, या इसके स्थान पर संकीर्ण। यह भी नाम संकीर्ण, यह भी नाम है बच्चों संकीर्ण विष्कंभक, 2 प्रकार का है। अब यहाँ देखिए इसमें कौन सा विष्कंभक आया है, यहाँ इनमें क्या बच्चों इसके है, ये शुद्ध कौन सा होता है, मिश्र कौन सा होता है। शुद्ध में 2 मध्यम श्रेणी के पात्र होते हैं बच्चों इसमें, जबकि जो ये मिश्र है इसमें क्या है नीच और मध्यम पात्र होते हैं इसमें। इस विष्कंभक में जो है एक ही मध्यम पात्र है बच्चों। यहाँ हम जो ये नाटक इसमें जो तृतीय अंक है बच्चों, यहाँ जो इस नाटक के अंदर यहाँ विष्कंभक जो है इसमें क्या है एक ही मध्यम पात्र, और वह कौन है, कणु, महर्षि कणु का शिष्य। महर्षि कणु का शिष्य एक ही पात्र है, अतः ये कौन सा विष्कंभक हुआ बच्चों, शुद्ध। शुद्ध हुआ बच्चों ये, क्योंकि संकीर्ण जो होता है, जो मिश्र जो है बच्चों इसमें नीच और मध्यम जो है, नीच और मध्यम पात्र होते हैं बच्चों इसमें, लेकिन ये शुद्ध है जो इसमें। अब क्या है महर्षि कणु का शिष्य है, एक ही मध्यम पात्र है, तो ये कौन सा शुद्ध विष्कंभक है। अब आपसे ये इसमें प्रश्न पूछ लिया जाए कि यहाँ कि इस नाटक में जो विष्कंभक है वह शुद्ध है या मिश्र है, तो आपका उत्तर क्या होगा, शुद्ध। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही मध्यम पात्र महर्षि कणु का शिष्य है, तो नाटक में प्रयुक्त कौन सा हो गया बच्चों, शुद्ध। इस नाटक में प्रयुक्त है बच्चों शुद्ध विष्कंभक।
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जा सकता है बच्चों आपसे। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यह लक्षण भी हो गया इसमें। संक्षिप्त अर्थ के लिए इस विषकंभक का बच्चों इसमें प्रावधान है, इसका प्रावधान यहाँ किया गया है संक्षिप्त का। और ये देखिए आपको ये बता दिया कि इसमें जो है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का शुद्ध और मिश्र। और यहाँ इस नाटक में शुद्ध है क्योंकि यहाँ पर एक ही मध्यम पात्र है, महर्षि कणु का शिष्य। अब बच्चों चलते हैं इससे आगे। यहाँ देखिए विषकंभक आप जान गए होंगे अब इसमें। यह बच्चों यहाँ देखिए कि तृतीय अंक से द्वितीय अंक में देखिए जहाँ समाप्ति हुई थी वहां तो क्या था कि विदूषक जो है वो कहाँ जा रहे हैं, राजधानी वापस जाता है विदूषक। और राजा कहते हैं कि हंसी मजाक में कहेंगे बात को सच मत मान लेना, सत्य मत मान लेना तुम। शकुंतला का जो प्रसंग है उसे सच मत मान लेना, ये किसने कहा? राजा ने विदूषक से। अब देखिए वहां ये समाप्त होता है। उसके बाद तृतीय अंक में आप देखिए यहाँ पर तो तृतीय अंक में क्या है, द्वितीय अंक के साथ ही जुड़ी हुई घटना नहीं है बच्चों। तृतीय अंक के बाद जो है इसमें एक नया, यहाँ पर देखिए नया प्रारंभ हो रहा है। अब यहाँ इसमें महर्षि कणु के शिष्य के साथ प्रवेश होता है तृतीय अंक में। जैसे जो विषकंभक होता है बच्चों वह क्या है, कहाँ आता है? अंक के आदि में ही आता है। तो ये तृतीय अंक के आदि में आया है बच्चों यहाँ पर। क्योंकि देखिए द्वितीय अंक में तो यह बताया गया था कि राजा जो है यज्ञ में विघ्न कार्यों के वध के लिए प्रस्थान करता है, उसी के साथ अंक समाप्त हो जाता है बच्चों। क्योंकि वध नहीं दिखाया जाना, वध जो है नहीं दिखाया जाना चाहिए था, इसलिए क्या आगे के कथा भाग से पूर्व भाग को जोड़ने के लिए बच्चों बीच की घटना को बताना आवश्यक था। इसलिए तृतीय अंक के प्रारंभ में विषकंभक की योजना की गई है। इसलिए क्योंकि क्या है, युद्ध होना है या वध हो रहा है या व्यापार है, उसको भी जो है बच्चों, इस व्यापार से तात्पर्य क्या है बच्चों? युद्ध का व्यापार है, वध आदि जो व्यापार है, इस तरह के कार्य रंगमंच पर दिखाना वर्जित है बच्चों। इसलिए यहाँ ये तृतीय अंक के प्रारंभ में विषकंभक की योजना की गई है। अब देखिए इसके बाद यहाँ आगे देखते हैं। ततः प्रविशति काम्य माना वस्तु राजा, तभी प्रवेश होता है किसका? राजा का। राजा का प्रवेश हो रहा है कैसे? काम्य जैसी अवस्था वाले राजा सचिंतम निश्वस्य। अब यहाँ राजा क्या है, इसे बड़ा कर देते हैं बच्चों थोड़ा सा और। देखिए राजा सचिंतम निश्वस्य, लंबी सांस लेकर जाने तब सो। अब देखिए यहाँ पर ये जो श्लोक आ गया बच्चों दूसरा, इसमें इसका पहले पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। जाने तब सो वीर्यम सा बाला पर्वतीति में विदितम अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तितुम। यह पद है, इसमें क्या है बच्चों? नय और इदम है। अब देखिए यहाँ इसमें कह रहे कि जाने, जानता हूं। राजा यह वर्णन कर रहा है। और राजा जो है यहाँ क्या है, अब जो मंच पर जो दृश्य है, अब देखिए यहाँ से विषकंभक समाप्त हो गया। अब मंच पर क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ पर राजा का प्रवेश होता है बच्चों यहाँ पर। तो जाने तप सो, जाने जानता हूँ, तप सो तप को, वीरियम बल, तप के बल को जानता हूँ। सा वह, बाला कौन? शकुंतला। सा बाला किसके लिए आ गया? शकुंतला के लिए। पर्वतीति पराधीन है, मैं मुझे विदितम ज्ञात है, कि मुझे यह ज्ञात है कि वह जो बाला है वह शकुंतला तो पराधीन है। और दूसरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जाने तप सो वीरियम, मैं तपस्या के बल को भी जानता हूँ। अब यहाँ राजा क्या करे कि मैं तपस्या की शक्ति को भी जानता हूँ। और वह जो बाला है, जो शकुंतला है, वह भी पराधीन है, मैं यह भी जानता हूँ। अब देखिए यहाँ इसमें इसका क्या अर्थ है कि मैं तपस्या के बल को जानता हूँ। अब राजा सोच रहे हैं कि कहीं ऋषि जो हैं, अगर उन्हें क्रोध आ जाए तो वो क्या है, श्राप भी दे देते हैं, तो तपस्या का बल ही है। अब राजा जो है कह रहे कि मैं उनके तपस्या के बल को भी जानता हूँ, मुझे श्राप दे सकते हैं। दूसरा कह रहे कि सा बाला पर्वती थी, वह बाला वह शकुंतला तो प्राधीन है, जैसा महर्षि कर्ण कहेंगे वैसा ही वह करेगी। अब यहाँ ये दोनों ही इसलिए कहा है कि तपस्या की शक्ति को जानता हूँ, साथ में बाला अर्थात शकुंतला की प्राधीनता के विषय में भी मैं जानता हूँ। अलम, अलम का क्या अर्थ बच्चों? समर्थ। अस्मि हूँ, ततो फिर भी, इसके बाद भी, हृदयम हृदय को, कह रहे तथापि फिर भी, न नहीं, इदम यहां से, निवर्तितुम लौटाने के लिए, कह रहे फिर भी मैं इस हृदय को, देखिए हृदयम हृदय को, तथापि का क्या अर्थ है? फिर भी, तथापि फिर भी, इदम इस, हृदयम हृदय को, निवर्तितुम लौटाने में, न नहीं हूं, अलम अस्मि समर्थ। अस्मि का क्या अर्थ है? हूं कि समर्थ नहीं, कि मैं इस हृदय को उस शकुंतला से हटाने में समर्थ नहीं।
ऐसा यहाँ पर क्या है, राजा के द्वारा वर्णन किया गया है बच्चों। इसमें यहाँ क्या है कि राजा इसमें क्या सोचते हैं कि शकुंतला को प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि वह तो महर्षि कर्ण के संरक्षण में होने से क्या अपराधीन है। कर्ण की आज्ञा के बिना प्राप्त करना तो असंभव है, और यदि मैं उसे बलपूर्वक ले जाता हूँ तो क्या है, ऐसी चेष्टा करने से क्या है, ऋषि मुझे श्राप दे सकते हैं। तपस्या के फल को भी मैं जानता हूँ, जिससे मेरा अनिष्ट होगा। अब ये शकुंतला के विषय में यहाँ राजा दुष्यंत सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं इसमें, लेकिन कह रहे कि मेरा जो हृदय है उससे लौटाने में समर्थ नहीं है। अर्थात मेरा मन आसक्त होकर क्या है, उधर ही जा रहा है, शकुंतला की तरफ आसक्त है, उससे मैं अपने हृदय को नहीं लौटा सकता। इसलिए लिखा तथापि, अर्थात ये देखिए इस प्रथम जो चरण है इसमें कि राजा को यह सब ज्ञात है, पराधीनता भी, तपस्या का बल भी, करे फिर भी, इसके बाद भी मैं शकुंतला से अपने हृदय को हटाने में समर्थ नहीं। इसका ये अर्थ है बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों देखिए इस श्लोक में यहाँ अब पद क्या आ रहा है, देखिए यहाँ जो ये पद है बच्चों, अब तप से वीर्य जाने, अब इसमें देख रहे होंगे तपस्या के बल को जानता हूँ, देखिए तप से वीर्य जाने, अब यह पद है। अब इस कथन से क्या है बच्चों, शकुंतला को बलात् मतलब बलपूर्वक भी ले जा पाने की जो व्यंजना है वह अभिव्यक्त, अर्थात इसमें क्या है, राजा ने ऐसा सोचा तो है। तो यहाँ बलात् धर्षणित रूपी कार्य के प्रस्तुत हो जाने पर बच्चों जो अप्रस्तुत कार्य कहा गया है उसके कारण क्या है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अप्रस्तुत प्रशंसा इस पद में है। यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। यहाँ कौन सा अलंकार है बच्चों, इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा, ये अलंकार है। दूसरा बच्चों अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें राजा के विचार में शकुंतला से अपने मन को हटाने के कई कारण के रहते हुए भी कार्य के न होने से कौन सा अलंकार आ गया, विशेषोक्ति। तो बच्चों इस श्लोक में अब कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार। और साथ ही बच्चों यहाँ पर छंद कौन सा है, इसमें यही लिख देते हैं, आर्य छंद है बच्चों इस श्लोक में। और इसमें क्या विशेषोक्ति, ये विशेषोक्ति अलंकार हो गया, साथ में आर्य छंद हो गया है। इसके बाद आप बच्चों इसमें देखिए, यहाँ साथ ही देखिए तापन नामक मुख संधि का अंग भी है बच्चों, यहाँ इस श्लोक में मैं यही लिख देती हूँ उसे, यहाँ देखिए यहाँ जगह है। इसमें क्या है बच्चों, तापन नामक मुख संधि का अंग, मुख संधि का अंग है बच्चों। इसका देखिए, इसका लक्षण क्या है, जो साहित्य दर्पण में दिया हुआ है, साहित्य दर्पण के अनुसार बच्चों लक्षण है, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्या लक्षण है बच्चों, वह साहित्य दर्पण किसका, ये देखिए इसमें जो तापन नामक जो मुख संधि का अंग है बच्चों, इसका है उपन्यास, देखिए यहाँ पे उपायास दर्शनम, इसमें मैं से यही लिख देती हूँ, ये है बच्चों उपायास दर्शनम यतु, पधार बच्चों इसमें यतु तापनम नाम, यहाँ से शुरू, तापनम नाम तद भवेत, देखिए यहाँ तक है बच्चों, इसमें ये यहाँ से लेकर के और यहाँ से ये आरंभ हो गया, ये इसका लक्षण है। ये क्या है बच्चों, कोई उपाय न दिखने के कारण ताम में इसमें तापन नामक मुख संधि का अंग, कोई उपाय नहीं दिखाई दिया किसको, राजा को। कोई उपाय जब नहीं दिखाई देता है ना बच्चों, देखिए इसलिए उपाय संदर्शन, अर्थात यहाँ पे क्या है, किसी भी उपाय का न दिखाई देना जहाँ हो तो वहां पर कौन सा होता है बच्चों, तापन नामक मुख संधि का ही अंग होता है। यहाँ राजा को कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा कि वह शकुंतला को कैसे प्राप्त करे। अब इसके बाद बच्चों इसमें देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से और बच्चों इसमें जो आए हैं, यहाँ देखिए इसमें पद है बच्चों जाने, इसमें पद आ रहा है जाने। अब देखिए यह क्या है, इसमें ज्ञा और साथ में लकार कौन सा है बच्चों, लट लकार है,
साथ ही बच्चों इसमें उत्तम पुरुष है, ये आप जानते हैं। इसमें धातु कौन सी है, या लकार आ गया बच्चों इसमें लट। इसके बाद आप देखिए यहाँ पद आ रहा है नी वर्तितुम, यह जो पद है इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर नी, साथ में है वृत्त, और प्रत्यय है बच्चों इसमें णिच, और साथ में बच्चों इसमें तुमुल। इसमें कौन सा, तुमुल प्रत्यय। देखिए इसकी पहचान भी आप होगी बच्चों, तुम यहाँ पर देखिए पीछे दिया हुआ, तुमुल का करते थे के लिए, ये इस अर्थ में आता है। तो बच्चों यहाँ ये दूसरे श्लोक में यहाँ जो है ये राजा ने, राजा के द्वारा वर्णन किया गया, बस सोच रहा है राजा, बल्कि देखिए यहाँ पर सचिंतन निश्वस्य, अर्थात क्या है, राजा लंबी सांस लेकर के सोच रहे हैं राजा कि मैं उस शकुंतला को कैसे प्राप्त करूं। यहाँ तो विष्कंभक के द्वारा बच्चों आगे की कथा वस्तु को संकेत कर दिया। उसके पश्चात देखिए उसमें वर्णन था पहले महर्षि कणु के शिष्य का, और यहाँ जो है इसमें क्या है, राजा का जो प्रवेश दिखाया बच्चों। उसके बाद यहाँ पर राजा जो है अब सोच रहे हैं कि मैं शकुंतला को कैसे प्राप्त करूं, यहाँ पर उसका वर्णन है। तो बच्चों आज हम इसमें यही दूसरे श्लोक तक करेंगे, इससे आगे का अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।